नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग को विनोद कुमार करंट अफेयर्स में आप सभी लोग का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस चैनल में हम लोग न्यूज़ को हाल फिलहाल में जो घटी घटनाएं हैं दोस्तों, यानी करंट अफेयर्स से रिलेटेड हम लोग इस पे बात करने का प्रयास करते हैं दोस्तों। तो आज का जो दिन है यानी कि 24 सितंबर से रिलेटेड जो घटनाएं हैं दोस्तों, उस पे हम लोग बात कर रहे हैं। उसी का क्रम में उसी के संदर्भ में दोस्तों हमारे पास एक घटना निकल कर आ रही है दोस्तों, जिसके बारे में बात कहा जा रहा है कि आप लोग हाल फिलहाल में देखा होगा कि ये घटना घटी थी आजकल के डेट में दोस्तों, जिसमें कहा गया था कि जो तिरुपति मंदिर है दोस्तों, जो साउथ इंडिया में पड़ता है दोस्तों, एक हिंदू मंदिर है, तिरुपति मंदिर दोस्तों। इसमें कहा गया था दोस्तों, इसमें जो प्रसाद जो वितरण होता है दोस्तों, उस पर लेकर एक कंट्रोवर्सीज हुआ था, जिसमें कहा गया था कि जो इस बार जो तिरुपति मंदिर का में जो एक तरीके से जो इस तिरुपति मंदिर में जो प्रसाद का बंटवारा किया गया था दोस्तों, जो उसका जो बनाने का प्रक्रिया था, उसमें घी का इस्तेमाल ना करने की बजाय उसमें वैसे तेल का इस्तेमाल किया गया था दोस्तों, जो मछलियों से बना हुआ होता है या फिर जानवरों के चर्बी से बना हुआ होता है दोस्तों। तो इसी को लेकर हमारे एक स्पिरिचुअल गुरु हैं दोस्तों, जिनका नाम सदगुरु है, उनके द्वारा इस घटना पे रिएक्ट किया गया है दोस्तों। इस पे इन्होंने बात रखने का प्रयास किया है दोस्तों। इन्होंने क्या बोला है इसके बारे में, आइए उसी के बारे में पता करते हैं कि इनके द्वारा क्या कहा गया है दोस्तों। पहले देखते हैं कि तिरुपति मंदिर का प्रसाद का विवाद क्या है दोस्तों, ये कंट्रोवर्सी क्या है दोस्तों, इसके बारे में जानते हैं। कहा जा रहा है कि तिरुपति मंदिर में प्रसाद विवाद पर बोले सदगुरु, जहाँ कोई भक्ति नहीं है। आगे क्या लिखा हुआ है, उन्होंने कहा है कि जहाँ कोई भक्ति नहीं है वहाँ पवित्रता नहीं हो सकती है। यह सुझाव देते हुए कि मंदिरों का संचालन भक्तों को करना चाहिए, ना कि सरकार और प्रशासन को करना चाहिए। आइए आगे क्या लिखा गया आप फोटो में देख सकते हैं। डिटेल में जानते हैं तिरुपति लड्डू क्या होता है दोस्तों, इसके बारे में भी हम पर चर्चा करते हैं। कहा जाता है तिरुपति लड्डू में जानवरों के वसा यानी कि जानवरों की फैट यानी चर्बी की उपस्थिति को लेकर चल रहे विवाद के बीच आध्यात्मिक नेता और ईशा फाउंडेशन के संस्थापक सदगुरु जकी वासुदेव ने रविवार को कहा कि मंदिर के प्रसाद में गौ मांस का ताड़ू बेहद घिनौना है। उन्होंने कहा कि मंदिरों का संचालन भक्तों को करना चाहिए, न कि सरकार और प्रशासन को। और यह भी जोड़ा कि जहाँ कोई भक्ति नहीं है वहाँ पवित्रता नहीं हो सकती है दोस्तों। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने कहा है कि मंदिर के प्रसाद में भक्तों द्वारा गौ मांस का ताड़ू खाना बेहद घिनौना है। इसी कारण मंदिरों का संचालन भक्तों को करना चाहिए, ना कि सरकारी प्रशासन को करना चाहिए। जहाँ कोई भक्ति नहीं वहाँ पवित्रता नहीं हो सकती है। समय आ गया है कि हिंदू मंदिरों का संचालन श्रद्धालु हिंदुओं द्वारा किया जाए, ना कि सरकारी प्रशासन द्वारा किया जाए। आगे क्या कहा गया है दोस्तों, उसके बारे में भी हम चर्चा करते हैं। इन्होंने पूरा सहमति जताया है कि सरकार को इसके बीच में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इस पर इन्होंने टिप्पणी की है दोस्तों। और उन्होंने आगे कहा कि शनिवार को पूर्व कांग्रेस नेता आचार्य प्रसाद कृष्णम ने इस मुद्दे पर चिंता व्यक्त करते हुए इसे सनातन धर्म को लक्षित करने वाली एक बहुत खतरनाक साजिश कहा गया दोस्तों। प्रसाद को लेकर विवाद तब शुरू हुआ जब आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्र बाबू नायडू ने 18 सितंबर को आरोप लगाया कि वाईएस जगन मोहन रेड्डी की सरकार के तहत, यानी कि जो इसके पहले जो सरकार थी दोस्तों, यानी पिछली सरकार जो थी, जिसमें मुख्यमंत्री जो थे हमारे आंध्र प्रदेश के वाईएस जगन मोहन रेड्डी जी थे, उनके सरकार के तहत तिरुपति लड्डू बनाने में जानवरों के वसा और घटिया सामग्री का उपयोग किया जा रहा है। उन्होंने यह भी दावा किया कि तिरुमला लड्डू भी घटिया सामग्री से बनाया गया है दोस्तों। आगे का न्यूज़ क्या है, उन्होंने आगे क्या कहा है दोस्तों, उन्होंने अन्नदानम जो फ्री भोजन कराया जाते हैं उनकी गुणवत्ता से समझौता किया है और पवित्र तिरुमाला लड्डू में घी के बजाय पशु वसा का उपयोग करके इसे दूषित करने का काम किया है। उन्होंने कहा, लेकिन यह भी जोड़ा, उन्होंने कहा है, इसके आगे भी कहा है उन्होंने, इसके साथ यह भी जोड़ा कि सरकार के बदलने के बाद लड्डू अब शुद्ध घी से बनाया जा रहा है दोस्तों। उसके बाद कहा जा रहा है कि इस बार की जो सरकारें बदली हैं वो घी का इस्तेमाल कर रही हैं। हालांकि 22 आरसीपी सांसद और तिरुपति देवस्थानम टीडीटी के पूर्व अध्यक्ष यावी सुब्बा रेड्डी ने मुख्यमंत्री नायडू के मिलावट के दावे पर खंडन करते हुए स्पष्ट किया है कि टीटीडी केवल शुद्ध गाय का घी और जैविक उत्पादों का उपयोग करता है प्रसाद के लिए दोस्तों। यानी कि इसके उपलक्ष्य में कहा, इसके एक तरीके से कह सकते हैं, इसको काउंटर करने के लिए विवादों के शांत न होने के बीच बीजेपी की युवा शाखा भारतीय जनता युवा मोर्चा ने रविवार को जगन मोहन रेड्डी के निवास पर प्रदर्शन किया, जिसमें उनसे माफ़ी मांगी गई है दोस्तों। माफ़ी मांगने की मांग की गई है। इस विवाद ने व्यापक आक्रोश को जन्म दिया है, जिसमें कई लोग इस कृत्य के पीछे के इरादे पर सवाल उठा रहे हैं और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग भी किया जा रहा है दोस्तों।
यानी कि सीधा सीधा आरोप लगाया गया है और चिंता व्यक्त किया है दोस्तों सदगुरु द्वारा। उम्मीद करते हैं आप सभी को सेशन अच्छा लगा होगा, लेक्चर अच्छा लगा होगा, तो चीज़ें समझ में आई होगी दोस्तों। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी लोग को बहुत बहुत स्वागत है।